मैं पिछले कुछ समय से तुमको देख रहा हूँ कि तुम मेरे प्रति बहुत विश्वास रखे हो और वही विश्वास तुमको आगे की ओर ले जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा धैर्य को देखकर मैं मजबूर हूँ गया तुमसे बात करने के लिए। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, अच्छे कर्म तुमने जो किए हैं उसका फल तुमको हमेशा अच्छी मिलेगा। कभी भी मन में गलत विचार न लाए, न किसी से उलझे, न किसी से लड़े। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा अटल होकर के अपने मार्ग की ओर चलते रहे। तुमको अपनी मंजिल तक मैं पहुंचाऊंगा। तुम्हारे हर मनोकामना मैं जानता हूँ उसको तुम तक पहुंचाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक तुमने कुछ भी नहीं मुझसे मांगा, यह मैं जानता हूँ, और तुम मेरे प्रिय भक्त हो, सच्चे भक्त हो और मेरे सच्चे भक्त। यदि अपने सच्चे हृदय से एक बार पुकारता है तो मैं उसका घर स्वयं उसको दर्शन देने आता हूँ, किसी ना किसी रूप में। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें विश्वास होता है? लेकिन यह सत्य है, मैं हर भक्त के दिल में रहता हूँ और वक्त पड़ने पर मैं उसके सामने आ जा। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ समय पहले मैं तुम्हारे सामने आया था और तुमको एक बड़ी परेशानी से निकालकर मैं सही मार्ग दिखाया हूँ। तुम मार्ग से भटक गए थे, तुम किसी और के संगत में जाकर के तुम्हारे अंदर बुरी लत लग गए थे। उसको मैं एक बहुत बड़ा सबक सिखाया हूँ जो तुमको गलत राह पर चलने के लिए मजबूर किया था। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक मैंने अपने भक्तों के ऊपर कभी संकट नहीं आने दिए हैं और तुम मेरे प्रिय भक्त हो। आज के बाद तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए मैं एक भेज रहा हूँ। वह दूत तुम्हारे पूरा परिवार को सुरक्षा देगा, यह मेरा दावा है। अगर विश्वास हो तो अभी हर हर महादेव, जय भोलेनाथ और जय महाकाल टाइप करें। प्रिय बच्चों, आज हम यह संदेश को शुरू करने से पहले हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चों, यह कथा सुनने से मात्र आपको 10 गुना फल की प्राप्ति होगी और यह कथा से तुम्हें बहुत बड़ा सीख मिलेगी। हमें पूरा विश्वास है तुम इसे आधा अधूरा छोड़कर नहीं जाओगे। जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ का अनादर बिल्कुल भी ना करें और अभी सब्सक्राइब जरूर करें और टाइप करें आज की भाग्यशाली अंक सा पासा। मेरे प्रिय बच्चे, यह कथा कुबेर महाराज के अहंकार पर आधारित है। इसे जरूर सुने और अच्छा लगे तो टाइप करें। जय कुबेर महाराज एक पौराणिक कथा है। कुबेर तीनों लोकों में सबसे धनी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि हमारे पास इतनी संपत्ति है लेकिन कम ही लोगों को इसकी जानकारी है। इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करने की बात सोची। उसमें तीनों लोकों के सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भगवान शिव उनके इष्ट देवता थे, इसलिए उनका आशीर्वाद लेने वह कैलाश पहुंचे और कहा, प्रभु, आज मैं तीनों लोकों में सबसे धनवान हूँ। यह सब आपकी कृपा का फल है। अपने निवास पर एक भोज का आयोजन करने जा रहा हूँ। कृपया आप परिवार सहित भोज में पधारने की कृपा करें। भगवान शिव कुबेर के मन का अहंकार ताड़ गए। बोले, वत्स, मैं कहीं बाहर नहीं जाता। कुबेर गिड़गिड़ा लगे, भगवान, आपके बगैर तो मेरा सारा आयोजन बेकार चला जाएगा। तब शिव जी ने कहा, एक उपाय है, मैं अपने छोटे बेटे गणपति को तुम्हारे भोज में जाने को कह दूंगा। कुबेर संतुष्ट होकर लौट आए। नियत समय पर कुबेर ने भव्य भोज का आयोजन किया। तीनों लोगों के देवता पहुंच चुके थे। अंत में गणपति आए और आते ही कहा, मुझको बहुत तेज भूख लगी। भोजन कहाँ है कुबेर? उन्हें ले गए। भोजन से सजे कमरे में सोने की थाली में भोजन परोसा गया। क्षण भर में ही परोसा गया। सारा भोजन खत्म हो गया। दोबारा खाना परोसा गया, उसे भी खा गए। बार बार खाना परोसा जाता और क्षण भर में गणेश जी उसे छत कर जाते। थोड़ी ही देर में हजारों लोगों के लिए बना भोजन खत्म हो गया, लेकिन गणपति का पेट नहीं भरा। वे रसोई घर में पहुंचे और वहां रखा सारा कच्चा सामान भी खा गए, तब भी भूख नहीं मिटी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो गणपति ने कुबेर से कहा, जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं तो तुमने मुझे न्योता क्यों दिया था? कुबेर का अहंकार चूर चूर हो गया। मेरे प्रिय वक्त, बहुत ही विचित्र बात है कि तुम्हें भी पता नहीं कि तुमने क्या किया है। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हें अंत तक सुनना है, क्योंकि तुमने ही इसके आकर्षण को प्राप्त किया है। आरिफ, आकर्षण का अधूरा प्रभाव तुम्हें विचित्र होने का आभास नहीं कराएगा। मेरे तुम्हारा यह जानना आवश्यक है कि तुम कितने विचित्र बन रहे हो। तुम इस बात से अनभिज हो। तुमने ऐसा क्या किया होगा? तो मैं यूनिवर्स तुम्हें बता दूं कि तुमने हाल ही में अपनी विचारधारा से कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसका प्रभाव तुमने तो नहीं देखा, लेकिन मेरी देवी शक्तियों ने देखा है।
बस अब यह जानने का समय है कि तुम्हारी की का एक संकेत तुम्हें मिल जाए ताकि तुम और आगे इस तरह के कार्यों को अंजाम दे पाओ। तुमने हाल ही में एक ऐसे निर्णय पर स्वीकृति जताई है जिससे तुम्हारा असफलता का संकट टल गया है। तुम्हें यह क्षमता बता रहा है, तुमने सही और गलत का और आकलन करना सीख लिया। मेरी दिव्य शक्ति की बदौलत तुम्हें ऐसी समझ विकसित हो गई है जिससे तुम आगे क्या हो सकता है इसका अंदाजा लगा लेते हो। तुम्हारा दूरदृष्टि तुम्हारे चाहने वालों को आकर्षित कर रहा है। तुम्हारे निर्णय लेने की सूचना तुम्हारे विरोधियों को चकित कर दिया है। यदि तुम उसे निर्णय पर अपनी स्वीकृति दे देते तो आगे चलकर उन्हें जरूर लाभ होता, किंतु तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तुम्हारा चालाकी से तुमने अपने खिलाफ रहने वाले चालाक लोगों की योजना को परास्त कर दिया है। मेरे बस यह तुम्हारा सफलता का एक नया चरण है जिसमें मैं तुम प्रवेश कर चुके हो। इस चरण में आने से तुमने कई अवरोधों को एक साथ दूर कर दिया है। मेरी देवी शक्तियों ने तुम्हारे मन में उठ रहा उन तरंगों को देखा है जो तुम्हारे इस निर्णय पर विचार विमर्श के दौरान चल रहा है। तुम एक ऐसे जादू है प्रतीत होते हो जिसने तुरंत ही अपने विरोधियों की महत्वपूर्ण योजना को व्यर्थ सिद्ध कर दिया। केवल मात्र तुमने अपने विचार ही नहीं रखे कि तुमने उस निर्णय को वास्तविकता के स्वरूप में ही प्रकट कर दिया, जिससे यह आभास हो गया है कि वाकई यह निर्णय व्यर्थ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अलौकिक क्षमता तुम्हारे उज्जवल भविष्य की राह निर्धारित कर चुकी है। अपनी इस दिव्य क्षमता के बलबूते पर तुम अपने मार्ग पर बहुत कम विचलित होने वाले हो। जिस प्रकार तुम पहले हर बात में चिंतित होकर विचलित हो जाते थे, अब वह चिंता समाप्त हो गई। तुम्हारा चिंता का सूर्य अस्त हो चुका है और एक स्थिरता का दौर शुरू हो गया है। तुम्हारा मन अब स्थिरता के चक्र से बाहर है। तुम ऐसे दिव्य आवरण में प्रवेश कर चुके हो जहां कोई थर्ड पार्टी तुम्हारा मन विचलित नहीं कर सकती। एक अद्भुत क्षमता ली तो तुम आगे बढ़ने लगे हो। तुम अपने आप में एक चमत्कारी शक्ति मालूम होने लगे हो। यह सोचकर तुम्हारा बुरा चाहने वाले पहले ही तुमसे दूरी बनाए रखने लगे, जिससे तुम्हारा नुकसान करने वाले तुम्हारे नजदीक नहीं आएंगे। अब खतरे का समय समाप्त हो चुका है। अब नए अध्याय की ओर तुम अग्रसर हो। तुम्हें एक ऐसी चुंबकीय शक्ति प्रज्वलित हो गई है जिससे तुम नई पॉजिटिव चीजों को अपनी ओर खींच रहे हो। तुम्हारे समृद्धि का समय स्वयं तुम्हारा ओर खींचा चला रहा है, जो कई छोटी बड़ी उपलब्धियां तुम्हारे जीवन में लेकर आ रहा है। मेरे बस, तुम ऐसे ऐसे कार्य वर्तमान में अपनी सूझबूझ से कर रहे हो जिसकी तरंग मुझे अनंत ब्रह्मांड का पहुंच रहा है। यह तुम्हारे समर्पण का परिणाम है, तुम्हारा दिव्यता की ऊर्जा की ताकत है जो हमें यह संकेत मिल रहे हैं। वर्तमान में तुम्हारा मैनिफेस्ट पावर अपनी अलग ही चरम सीमा पर है। यह वह दौर है जब तुम मुझे यूनिवर्स जो भी कामना करोगे वह सीधे मुझ तक पहुंच जाएगी और उसे पूर्ण करना तुरंत प्रारंभ कर देगी। मेरे बच्चे, तुम्हें स्वतंत्रता का गुण जन्म ले चुका है, जिसके कारण तुम उस स्तंभ की भांति अकेले ही इस्तीफे दिखाई दे रहे हो जिसके चारों ओर कोई सहारा नहीं है। तुम अकेले अपनी ताकत के दम पर सब कुछ करते जा रहे हो। लोगों को अपनी क्षमता से आकर्षित करना तुमने सीख लिया है। वक्त दरिद्रता का तंज साहित्य हुए तुमने अपने आप इसे तंज से मुक्त कर दिया है, क्योंकि तुम्हारा कार्य क्षमता और निर्णय क्षमता ने तुम्हें दरिद्रता से मुक्त करना शुरू कर दिया है। हाँ, बस अब दरिद्रता समाप्ति की ओर है, क्योंकि तुमने अपने आर्थिक अवसरों के रास्ते खोल दिए हैं। एक अवसर थमेगा तो दूसरा स्वतः ही तुम्हें देने आ जाएगा। तुम्हारा इस क्षमता से तुम्हारे परिवार की सारी डिवाइन शक्तियां तुमसे खुश होकर तुम पर शुभकामनाओं की बारिश कर रहा है। तुम्हारे सगे संबंधियों में भी अब तुम चर्चा का विषय बनने लगे हो। हमारी देवी शक्तियों ने पाया है कि तुम्हारा वाहवाही ऐसे स्थानों पर भी हो रहा है जहां तुम्हारा नाम भी पहले कोई नहीं जानता था। मेरे बस, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पहले तक नहीं जानते थे, किंतु अब तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मालूम हो चुका है। तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। मुझ तक निरंतर आते संकेत बता रहे हैं कि आगे और भी संकेत बाकी है। बीते कुछ दिनों में तुम्हारा तेजी से बढ़ता हुआ विश्वास तुम्हारा निर्णय क्षमता को परिपक्व कर रहा है। ऐसे कुछ लोग भी तुमसे सहयोग की आज करने लगे जिन्हें वाकई में तुम्हारे साथ की आवश्यकता है, क्योंकि उनका साथ केवल मात्र तुम ही दे सकते हो। कोई दूसरा उनका सहयोग करने से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जल्द ही वे तुम्हारे समक्ष आएंगे। तुम्हें भीतर से यह एहसास होगा कि तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। तुम मन की सहायता करते हुए भी दिखाई दे रहे हो।
उनकी सहायता से भी कुछ ऐसे कार्यों को अंजाम देंगे जिनसे उनसे ज़्यादा तुम्हारा वाहवाही होने वाली है। मेरे बस यह समय तुम्हें आगे बढ़ने के लिए नई क्षमताएं दे रहा है। मैं तुम्हें इसी खुशी में अपनी और देवी शक्तियां सौंप रहा। कमेंट में 1 2 5 टाइप करके इन्हें स्वीकार करो और महादेव जी से अपनी आत्मा को जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। और मेरे प्रिय बच्चे, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और मेरी बातों से जो भी सहमत है कमेंट में टाइप करना। हम आपके साथ हैं। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे मार्ग पर चलो। तुमको जी में कभी भी धोखा नहीं मिलेगा, यह मेरे गारंटी है। अगर विश्वास हो तो अभी टाइप करें। मेरे आज की भाग्यशाली अंक 0 पा। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक जितने भी संदेश मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ वह तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे संदेश से तुम्हारे नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करता है। अगर तुम इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनने से तो तुम्हारे सारी समस्या का समा निकल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, प्रत्येक दिन हर सुबह तुम्हारी ही भलाई में मैं कार्य करता रहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, कोई तुम्हारा अपना है जो तुम्हारे शत्रुओं से हाथ मिला लिया है और वह तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। वह कौन है और ऐसा तुम्हारे साथ क्यों कर रहा है, उसका नाम जानकर तुम चौंक जाओगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, वह ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे बहुत ही करीबी है और हर समय तुम्हारे ही पास रहता है। तुम्हें ऊपर के मन से अपना मानता है और भीतर के अंदर से वहाँ तुम्हारे लिए चाकू और छुरी लेकर बैठा हुआ है। तो मेरे प्रिय बच्चे, इन सब बातों को जानने के लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। तुम्हें मेरे इस वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मेरा प्यारा सा नाम लिख देना है। जिस नाम से मुझे संबोधित करते हो वही नाम तुम्हें लिख देना है। मेरे प्रिय बच्चे, वह जो व्यक्ति है वह मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, परंतु एक बात तो सत्य है, वह तुम्हारा परम सहयोगी और परम शादी है। तुम उसके बगैर कोई भी कार्य नहीं करते हो, ना तो तुम इधर उधर कहीं भी उसके बिना जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हारे सभी गुप्त राज जाता है कि तुम कहाँ पर क्या करते हो और कैसे कैसे अपना उन कार्यों को करते हो जिसमें तुम्हें लाभ होता है और सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए तुम्हारे इतने करीब आया था कि वह तुम्हारी समस्त सच्चाई जानकर तुम्हें अंधविश्वास की ओर धकेल सके और तुम्हारे शत्रुओं से मिलकर तुम्हारे जीवन को तबाह कर सके। परंतु तुम उसकी मीठी बातों में इस प्रकार से आ गए थे कि तुम उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाए। तुम यह नहीं समझ पाए कि यह क्या चाहता है। कहीं यह मुझे छल तो नहीं कर रहा है, मेरी बातें और मेरे रहस्य को जाम तो नहीं रहा है। तुम उन बातों से अनभिज्ञ थे। तुम्हें तो उसके मीठे विभाग ने मोड़ लिया था। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही सीधे साधे और नेक दिल के व्यक्ति हो। तुम्हें कोई प्यार से अगर बोल देता है तो तुम उसे अपना मान लेते हो और अपना सब कुछ उसे बता देते हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरे प्रिय बच्चे, कोई भी इंसान तुम्हें मीठी बातें करे तो तुम्हें अपने सभी जानकारियों को नहीं बताना है और ना ही तुम्हें अपना कुछ ऐसा देना है जिससे कि वह तुम्हारे कार्य में बाधा उत्पन्न करे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपनी सभी जानकारी उस व्यक्ति को दे दोगे तो वह व्यक्ति कभी भी तुम्हारे साथ अच्छा सोचेगा, क्योंकि आज के टाइम पर किसी पर भी भरोसा किया नहीं जा सकता है, क्योंकि यह संसार भरोसेमंद नहीं है। भरोसा किया जा सकता है तो सिर्फ यीशु पर, एक ईश्वर ही मात्र ऐसा सत्य है जो कोई भी कार्य या कोई भी निर्णय करता है तो वह सही ढंग से करता है। यदि तुम्हें ईश्वर और परमात्मा पर विश्वास है तो ईश्वर तुम्हें अच्छा प्रदान करेगा। वह तुम्हारे साथ कभी भी धोखा और छल नहीं करेगा। परंतु इस संसार के जितने भी प्राणी हैं, यदि उन पर तुम बिना सोचे समझे विश्वास करते हो तो तुम एक ना एक दिन इसी प्रकार से इन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो तुम्हारे लिए घात लगाए बैठे ही थे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिससे तुम्हारा राज्य मिल सके और फिर उसके बाद वह तुम्हारी ऐसी हालत कर सके जिससे तुम कुछ ना कर पाने में सक्षम हो जाओ। वह तुम्हें इतना पीड़ित कर देना चाहता है कि तुम कभी भी कोई कार्य करने के लायक नहीं बचोगे। ऐसी मंशा तुम्हारा शत्रु तुम्हारे लिए रखते हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। यदि कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, तुम्हें उसका दंड उसे अवश्य दूंगा। तुम्हें बस मुझ महादेव जी पर विश्वास करते रहना है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझे महादेव जी पर विश्वास है तो मेरे भाग्यशाली अंक 4 पापा टाइप कर दीजिए।
टाइप कर दीजिए कि महादेव जी ने आज जो भी मुझे बताया है वह मेरे शत्रुओं के बारे में और मेरे जीवन की उन गतिविधियों का सार है जो मेरे जीवन में घटित हो रही है और होने वाली है। आज महादेव जी ने मुझे उसको और मतलबी इंसान के बारे में बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब तुम सतर्क हो जाऊंगा और उसे अच्छी सीख दूंगा। आज के बाद वह मेरे पास आएगा। तुम उसे इस प्रकार से खदेड़ कर भगाया जैसे द्वार पर कुत्ता आता है और उसे दुत्कार कर भगाया जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, इससे पहले मैंने तुम्हें बीच में कई बार संकेत भी दिया है कि यह जो व्यक्ति तुम्हारे साथ है यह अच्छा नहीं है। इसके चाल चलन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। वह तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सभी गुप्त बातों को जान रहा था और जानकर तुम्हारे ऐसे शत्रु के पास जा रहा था जो तुम्हारा बहुत दिनों का विरोधी है। उसकी तुम्हारी बहुत दिनों से सांठ-गांठ नहीं बनी नहीं है। वह तुमसे ईर्ष्या रखता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें बस यह करना चाहिए कि उस व्यक्ति को पता न चल पाए और तुम उसे इस प्रकार से दूरी बनाने लगा जैसे कि वह समझ ही न पाए कि तुम उसकी गुप्त बातों को जान गए हो। यदि तुम ऐसा कर लोगे तो वह तुम पर शक भी नहीं कर पाएगा और तुम उससे दूरी बनाकर अपने सभी कार्य सही ढंग से करने लगोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे उससे मिले हुए गुप्त साथी की मात्रा बहुत ही खराब है। वह तो तुम्हें बर्बाद ही करना चाहता है। जो प्रेम का नाटक रचाया है उसके आधार पर यह सब बातें उसे शोभा नहीं देती हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी पर विश्वास बनता है तो उसके साथ अगर कोई भी विश्वासघात होता है तो उसके हृदय को बहुत ही ठेस पहुंचती है। जिस प्रकार से तुम्हारे हृदय को आज यह संदेश सुनकर पड़ रही है तो मेरे प्यारे बच्चे, सभी लोगों को यही बातें सीखने और करनी चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें भरोसा होना चाहिए अपने महादेव जी पर और अपनी आत्मशक्तियों पर। तुम यह मत जानो कि मैं अकेला हूँ। तुम्हारे किसी एक साथी के मिल जाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। यदि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास है और जुनून है तो तुम कोई भी कार्य कर सकते हो और किसी भी मुसीबत और परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस भी समस्या का समाधान निकाल लो, क्योंकि इससे पहले तुमने कई बार ऐसी समस्याओं को अपने पैरों तले कुचला है और उनका करारा जवाब दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो वैसे तो कुछ करने के लायक नहीं है और ना ही कुछ कर सकते हैं। वे सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहे थे कि यह कब मेरे चंगुल में आएगा और मैं कब इसका खात्मा कर पाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु भी कई बार तुम्हारे पीछे ऐसे उन व्यक्ति को लगाया है जो तुम्हारे बारे में, तुम्हारी गतिविधियों के बारे में जान सके, किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपनी शातिर बुद्धि के कारण उनसे इस प्रकार से होशियार रहे हो कि तुमने अपना एक भी रहस्य उन लोगों के पास जाने नहीं दिया है। इसीलिए वह कुछ दिन के लिए निराश हो गए थे कि अब मुझे इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। फिर कुछ समय बाद तुम्हारा जो छिपा हुआ प्रेमी था, उन लोग उसे मिल गया। उन्होंने उससे बहुत ही प्यार से बातचीत की और तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी चर्चाएं की जो उसे क्या थी, और फिर वह तुम्हारा अपना उनकी बातों में सहमत हो गया। तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना बिल्कुल भी बंद कर दो। यदि तुम्हारा शत्रु और विपक्षी एक तरफ रहेंगे तो तुम्हारी महादेव जी भी तुम्हारी तरफ रहेंगे। यदि वह तुम पर एक बार करेंगे तो मैं महादेव जीवन पर सैकड़ों बार करूंगा, क्योंकि मैं सदैव धर्म की ओर रहा। अधर्मी में जितने भी लोग हैं उनका मैं नाश और पतन ही करता हूँ। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता मत करना और निडर होकर तुम अपना कार्य करना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आने वाला हूँ। यह चमत्कार तुम्हें असीम व्यवस्थाएं और सुविधाएं प्रस्तुत करेगा जो तुम्हारे जीवन में अभी तक नहीं थी। जिन चीज़ों से तुम वंचित थे वह चीज़ है तुम्हें प्राप्त करवाई जाएगी, क्योंकि तुमने अभी तक जितने भी संघर्ष किया है उसका तुम्हें एक गुनाह भी नहीं मिल पाया है। अब तो तुम्हें सिर्फ मिलने की बारी है। तुमने जो मेहनत करनी थी वह कर ली। अब तुम्हें तुम्हारे फल की प्राप्ति का समय आ रहा है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे लोगों से हमेशा साव रहना चाहिए जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते। मेरे बच्चे में देख रहे हैं तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रही हूँ जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सको। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। जी हाँ मेरे बच्चे, कुछ दिव्य सन के तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे, कुछ बड़ा संख्या जो तुम ही बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हाँ तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है।
अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह किसी लिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त हो। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका देकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 450 अवश्य लिखें। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे में तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता के लिए बहन के पीछे कार्य कर रहे हो। इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होंगे। हे मेरी प्रिया बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगी और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगी। अपने सपनों पर विशेष ध्यान बनाए रखो, क्योंकि तुम अपने सपने में ऐसी चीज देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उसे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है, 2 अंक 333 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहाँ है। जब तक वह आएगा कि नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो। तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदा भी भगवान के आभारी रहे। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीज़ों के लिए मुझे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता की बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहो। जय जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, में तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकती, क्योंकि मैं नियमों से बड़ी हुई हूँ। परंतु इतना कह सकता हूँ, तुमने जितना सोचा है उससे अधिक मैं तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। ये बहुत ही अच्छा संकेत है मेरा तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जिसे बहुत दिन इंतजार था अब वह पूरा होने को है। तुमने जो मुझे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य 40 दिन या 50 दिन ना, उससे भी ज़्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उसी कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी रोना आ जाता है, मतलब आपको बात बहुत रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए। अब तुम्हें अपनी कार्य, जिस कार्य को कर रहे हो उसे अब छोड़ देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज़ को तुमने मुझसे मांग रहे हो वह बहुत जल्द तुम्हें असल जीवन में मिलने वाला है। इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना है। मेरे बच्चे, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता, और अगर करता भी है तो बिल्कुल भी मन से नहीं करते हैं। मतलब नई नई योजनाओं पर वह भागते रहते हैं, परंतु कोई भी एक कार्य को उसी समय के अंदर पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि वह कार्य किसी भी हाल में उनसे पूरी हो नहीं पाएगा कि न किसी वजह से उनके कार्य बीच में ही रुक जाएगी। यदि यही चीज़ तुम्हारे साथ भी हो रही है तब तुम्हें एक चीज़ समझ जाना है। यह एक संकेत है जो मेरा तुम्हारे लिए, मेरे बच्चे, बस समय आ चुका है। तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है, क्योंकि तुमने जो मांगा है वह अब पूरा होने को है। मेरे बच्चे, अब तीसरा संकेत जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे, जो चीज़ तुम मांग रहे हो वह इच्छा तुमसे और ज़्यादा दूर होती जा रही है। यदि तुमने अपनी कार्य को 30 दिन तक बहुत ही अच्छे से कर लिया है तो उसके बावजूद भी अगर तुम कोई ना कोई कार्य करती जा रही हो लेकिन फिर भी उससे कोई सुधार नहीं आ रही है,
मतलब वह इच्छा तुम्हारी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वह इंसान, वह चीज, वह इच्छा तुमसे दूर ही होती जा रही है। तब तुम ही समझ जाना है कि अब तुम्हें अपने हाथ से इन सारी शक्तियों को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना है, क्योंकि अभी तक तुमने अपनी सारी चीज अपने हाथ में ही पकड़ के रखा है। लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे करना होगा ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सकूं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने जीवन को अपनी महादेव जी को समर्पित कर दो और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन, हर समय कोई ना कोई चमत्कार हो गई। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो। क्या तुम भी मुझे अपनी महादेव जी विकार करते हो? तो हाँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, इस संदेश में दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। इससे आगे भी देखना मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ थी, मैं आपके साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहेंगे। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने फिर उनसे कहा, जगत की ज्योति में हूँ, जो कोई मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होती तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहा होता। वह आपने और आपके लिए कार्य कर रही है और शत्रु को परमेश्वर के हाथ से कसकर पकड़ने वाले से अधिक कुछ भी नहीं डरता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वह मेरी ओर से नहीं, जो पूरी तुम पर आक्रमण करेगा वह तुम्हारे सामने करेगा। यह दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन यह खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरा हुआ है। अब अधिकांश ध्यान उसे अच्छाई की ओर लगे जो यह संसार प्रदान करता है और इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। इससे आपको बढ़ाने में मदद करने दे। मुझे तुमसे प्यार है। इससे मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। अगर तुम्हें लगता है कि मैं आपको बचा लूंगी, तुम तलवार से ना मारे जाओगे परंतु अपना प्राण लेकर बैठोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा है। महादेव जी की यही वाणी है। महादेव जी कहते, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी, जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपके ऊपर उठा लूंगी, और जब चीज भ्रमित करने वाली लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगी। मैं जो टूट गया उसे पूर्ण स्थापित कर सकती हूँ और इससे कुछ अद्भुत में बदल सकती हो। बड़ी चीज मांगने से ना डरे। याद रखें, जो चीज आपको संभव लगती है वह मेरे लिए काफी सरल है। मुझे अपने सत्य के अनुसार और शिक्षा दें। मेरा उद्धार करते हैं और लगाए रहती हूँ, और हर प्रकार के लोग से सावधान रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती। अब पीछे हटने का समय नहीं। मैं आपको दूसरे स्तर पर ले जा रही हूँ। बढ़ाएंगे शत्रु। आपकी पूजा, आपकी आस्था और आपकी आनंद को रोकने की कोशिश करेगा। भाई, ज्यादा मत देखो, अपना ध्यान मुझ पर रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगी। हे महादेव जी, आज सुबह हम धन्यवाद हृदय से आपसे मिलने के लिए उठते हैं। हम पूछते हैं कि आज आप हमारे आगे आगे चले और हमारे ही मध्य रास्तों को सीधा करें। तूने कहा, आपने नहीं देखा ना, कान में सुना, और जो अच्छी बात है तूने अब के प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है, उनमें से किसी की कल्पना भी नहीं की गई, और इसके लिए हम कृत जनता आज मैं पूछ रहा हूँ कि आप अपने लोगों की जरूरत को पूरा करेंगे, चाहे वह वित्तीय, भौतिक व आध्यात्मिक हो। कठिन परिस्थितियों को ले जिनका सामना बहुत से लोग कर रही हैं, और उन्हें भी समाधान दें। जिनकी उन्हें आवश्यकता है उन्हें दिशा दें, और उनके सामने सामने आने वाली किसी भी बड़ा को दूर करने की शक्ति दें, क्योंकि यह आप ही हैं जिनसे हम अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। हमें यह याद रखने में मदद करें कि हर दिन जो आप हमें देते हैं वह आशीर्वाद है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी मार्ग का नेतृत्व करना जारी रखता है। महादेव जी के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। महादेव जी कहते हैं, चिंता ना करें, आपको पता नहीं है मैं आपके लिए क्या तैयार किया है। सब कुछ खुद लाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ठीक हो जाएगा। मुझ पर विश्वास करें। लोग आपको चोट पहुँचाते हैं, मैं तुम्हें ही ठीक कर दूंगी। लोग आपको नीचा दिखाते हैं, मैं तुम्हारी बधाई करूंगी। लोग आपको जज करते हैं, मैं तुम ही न्यायोचित ठहरा आऊंगी। आप भी चीज से निपटा रहे हैं, उससे आपका दिल और दिमाग फिर से शांत हो जाएगा। अभी आप पर से बाहर हटाया जा रहा है। सांस लेना, धैर्य रखें, आप इसे करने जा रही हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। लड़ाई तुम्हारी नहीं, मेरी है।
जब भी आपको हर करने का मन करे और आप खुद को उठा नहीं पा रहे हो तो याद रखें कि आपकी ताकत मुझे आती है। क्या आप हर करने की हिम्मत नहीं करते? मेरे पास आपके लिए अद्भुत चीज़ है। पैसा आ रहा, उपचार आ रहा है, नया काम आ रहा है, सफलता आ रही है, वित्तीय स्वतंत्रता आ रही है। भगवान आपके लिए एक रास्ता बना रहा है। सब कुछ बदलने वाला है। मैं नहीं जानता कि कैसे इसकी आवश्यकता है, लेकिन यह जान देने कि महादेव जी आपके टूटे हुए हृदय को नदा करने जा रही हैं और फिर से हंसने वाले हैं। आप फिर से भरोसा करने जा रही हैं और आप फिर से प्यार करने जा रही हैं। भगवान आपके द्वारा खोई हुई हर चीज़ को वापस करने जा रहे हैं। अभी आप जिस द्वार से गुजर रहे हैं उसकी तुलना आपकी रास्ते में आने वाले आशीर्वाद, पहचान और नए अवसर से भी नहीं की जा सकती। प्रोत्साहित रहो। आशीर्वाद रास्ते में है, अच्छी चीज़ द्वार में है। एक बदलाव आ रहा है जो आपको आपके भाग्य में धकेल देगा। आशीर्वाद आपके रास्ते आ रहे हैं। मैं आपके जीवन में आशीष और का दोहरा बाग लाने जा रही हूँ। उन सभी परीक्षाओं, वृद्ध दर्द और असफलताओं के लिए जिन्हें तुम निशा होगा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आशीष है। अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम कल भी मेरा महत्वपूर्ण संदेश सुनना चाहते हो तो कमेंट में अभी यश टाइप करो और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करो। सदा सुखी रहो, आपका जीवन बदल जाए और उन्हें खुशियां प्राप्त हो जाएं। वे तो सिर्फ तुम्हें देखकर जी रहे हैं। तुम्हारी व्यवस्थाओं को देखकर अपने मन में ग्लानि और ईर्ष्या प्रकट कर रहे हैं, परंतु ऐसा करने से स्वयं उनके ही नुकसान है। ऐसा करेंगे तो वे सदा के लिए ही परेशान बने रहेंगे। कभी भी उनके जीवन में खुशी और रौनक नहीं आएगी। मेरे बच्चे, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। मेरी इस बात को हमेशा के लिए गुप्त रखना। सिर्फ तुम दोनों पतितपनी की मेरी इस भविष्यवाणी को सुनो, और जब तुम मेरी इस भविष्यवाणी को सुनोगे तो उसके बाद मैं तुम्हें अपने किसी सगे संबंधी से भी यह बातें बिल्कुल भी नहीं बतानी है कि हमारे भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी ने हमारे जीवन में भविष्यवाणी की है, क्योंकि हो सकता है कुछ तुम्हारे ऐसे लोग हैं जो तुमसे अंदर ही अंदर बहुत ही द्वेष रखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक जो भी बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना। मेरे बच्चे, तुम दोनों को रात्रि 10 बजे के बाद स्नान कर लेना है और स्नान करके जो पूजा के वस्त्र हैं उन्हें पहन लेना है। पूजा के वस्त्र पहनने के बाद में जहाँ पर तुम पूजा पाठ करते हो वहाँ पर जाकर दोनों लोगों को बैठ जाना है और एक घी का दीपक जला लेना है। घी का दीपक जलाने के बाद में तुम्हें मेरी पूजा करना है। पूजा मेरी वैसे ही कर देना जैसे कि तुम प्रतिदिन करते हो, और दोनों लोग आंखें बंद करके बैठकर मेरा स्मरण करना। मेरे किसी भी मंत्र का अपने मन ही मन में दोनों लोग जाप करना। वह मंत्र जाप जब तक कि तुम्हें कोई संकेत ना मिले तब तक की करना है। जैसे ही कुछ टाइम बीतेगा वैसे ही तुम्हें एक अद्भुत और अलौकिक ध्वनि सुनाई देगी, जो वह मेरी ध्वनि होगी, यानी कि तुम्हारे भोलेनाथ जी की आवाज़ होगी। उस आवाज़ में तुम्हें साफ साफ बताया जा रहा है कि हे वत्स, आज तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुए हैं। तुम्हें कुछ ऐसा बताने के लिए, तुम्हारी जीत को एक नई मिसाल देने के लिए, तुम्हारे सभी दुखों का अंत करने के लिए, तुम्हारी सभी पीड़ा तक सुनना है। तो मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें मौन होकर मंत्र जाप करते हुए बैठे रहना है और अपने नेत्रों को अवश्य बंद कर लेना। मेरे बच्चे, तुम अभी तक निराश क्यों बैठे थे? क्या तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास नहीं था, या अपनी माता पर तुम्हें विश्वास नहीं था? मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे पास आने में, मेरे प्रिय बच्चे, कहीं ना कहीं आपके एनर्जी डाउन कर देती है। इतनी सी सोच भी लोगों की, तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना, और जो महादेव ने आपको चेतावनी दी है उसे भी ध्यान रखना है आपको। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया जो आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव लिख दीजिए। और आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें रुलाया वह बहुत बड़ा बहरूपिया है। उसका असली चेहरा, असली रंग समाज में आज तक कोई उसे सही से नहीं समझ पाया है कि उसका असली व्यक्तित्व कैसा है। असली में वह कौन? उसने तुम्हें बहुत रुलाया, बहुत झूठे इल्ज़ाम लगाया है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें समाज में पूरी तरह से अकेला कर दिया,
तुम्हारी कोई गलती ना होने के बावजूद भी तुम्हें लोगों से मुंह छुपाकर जीना पड़ता, जैसे ना जाने तुमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। तुम हमेशा सबका ख्याल रखते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत भावुक इंसान हो, पर उसने हमेशा तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठाया। तुम कितना भी भला कर लो दोस्त, दूसर का अंत में तुम्हें सिर्फ धोखा मिलता है, बदनामी मिलती है, झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं। तुम्हारे ऊपर तुम्हें समाज में इतना अपमान इसीलिए सहन करना पड़ा क्योंकि उस व्यक्ति ने तुम्हारी नामी का चढ़ावा चढ़ाया। टोने टोटके किए उसने तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने के लिए, और वह कुछ हद तक सफल इसलिए हो पाया क्योंकि वह तुम्हारी कमजोरी जानता है मेरे बच्चे, कि तुम हमेशा दिल से सोचते हो। तुम वक्त के साथ सबको माफ कर देते हो। तुम कभी किसी और का दर्द नहीं देख सकते हो और तुम्हारी वजह से किसी को डोट तकलीफ होगी। तुम यह कभी नहीं चाहते हो। जब पूरा समाज तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया तो धीरे धीरे तुम्हारी हित टूटने लगी और तुम अपनी ताकत, अपनी शक्तियों को भूल गए। तुम उनके रचे षड्यंत्र का शिकार बन गए। मेरे बच्चे, तुम इतना रोते थे कि तुमने खाना पीना छोड़ दिया। तुम्हें नींद नहीं आती थी, जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहने लगा। तुम इतने भावुक व्यक्ति हो कि तुम मुझसे भी बस यही बोलकर रोते थे कि महादेव, मेरी क्या गलती है, सब मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं। मैंने तो हमेशा सबका अच्छा सोचा, सबका ख्याल रखा, सबकी भावनाओं की कदर की, तो आज मेरे अपने ही मेरे खिलाफ क्यों खड़े हैं। कोई मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहा है। ऐसी क्या गलती हो गई महादेव। मैंने तो हमेशा आपकी भक्ति की, क्या यह फल मिल रहा है। मुझे आपकी भक्ति के बदले मेरी भक्ति करने का तुम्हें क्या फल मिलेगा, वह तुम्हारी कल्पना से परे है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो। मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ। तुम कौन सा स्थिति से अभी गुजर रहे हो, लेकिन तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, जो लिखा है वह तो होकर ही गुजरता है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम थोड़ा सा भी कष्ट कर रहे हो तो आने वाले समय में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सुख रखा है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी दुख, तकलीफ और परेशानी से घबराना नहीं चाहिए। तुम्हें हमेशा धैर्य से काम करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपने मन को गिरता है वह धीरे धीरे हार जाते। इसीलिए तुम्हें कभी हारना नहीं है। मुझ पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें विश्वास और भरोसा हो तो टाइप करो एक एक। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हो या तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो अभी मेरा प्रिय अंक 222 टाइप करो। तुम्हारी मनोकामना अगले 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी, यह मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से एक लाइक करके ओम नमः शिवाय टाइप करेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं अगले 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, और मेरी कृपा उसके ऊपर सदैव बना रहेगा। अगर तुम्हें विश्वास हो तो हाँ टाइप करो मेरे प्रिय बच्चों। मैं पिछले कुछ समय से तुमको देख रहा हूँ कि तुम मेरे प्रति बहुत विश्वास रखे हो और वही विश्वास तुमको आगे की ओर ले जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा धैर्य को देखकर मैं मजबूर हूँ गया तुमसे बात करने के लिए। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, अच्छे कर्म तुमने जो किए हैं उसका फल तुमको हमेशा अच्छी मिलेगा। कभी भी मन में गलत विचार न लाए, न किसी से उलझे, न किसी से लड़े। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा अटल होकर के अपने मार्ग की ओर चलते रहे। तुमको अपनी मंजिल तक मैं पहुंचाऊंगा। तुम्हारे हर मनोकामना मैं जानता हूँ उसको तुम तक पहुंचाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक तुमने कुछ भी नहीं मुझसे मांगा, यह मैं जानता हूँ, और तुम मेरे प्रिय भक्त हो, सच्चे भक्त हो और मेरे सच्चे भक्त। यदि अपने सच्चे हृदय से एक बार पुकारता है तो मैं उसका घर स्वयं उसको दर्शन देने आता हूँ, किसी ना किसी रूप में। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें विश्वास होता है? लेकिन यह सत्य है, मैं हर भक्त के दिल में रहता हूँ और वक्त पड़ने पर मैं उसके सामने आ जा। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ समय पहले मैं तुम्हारे सामने आया था और तुमको एक बड़ी परेशानी से निकालकर मैं सही मार्ग दिखाया हूँ। तुम मार्ग से भटक गए थे, तुम किसी और के संगत में जाकर के तुम्हारे अंदर बुरी लत लग गए थे। उसको मैं एक बहुत बड़ा सबक सिखाया हूँ जो तुमको गलत राह पर चलने के लिए मजबूर किया था। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक मैंने अपने भक्तों के ऊपर कभी संकट नहीं आने दिए हैं और तुम मेरे प्रिय भक्त हो। आज के बाद तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए मैं एक भेज रहा हूँ। वह दूत तुम्हारे पूरा परिवार को सुरक्षा देगा, यह मेरा दावा है। अगर विश्वास हो तो अभी हर हर महादेव, जय भोलेनाथ और जय महाकाल टाइप करें। प्रिय बच्चों,
आज हम यह संदेश को शुरू करने से पहले हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चों, यह कथा सुनने से मात्र आपको 10 गुना फल की प्राप्ति होगी और यह कथा से तुम्हें बहुत बड़ा सीख मिलेगी। हमें पूरा विश्वास है तुम इसे आधा अधूरा छोड़कर नहीं जाओगे। जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ का अनादर बिल्कुल भी न करें और अभी सब्सक्राइब जरूर करें और टाइप करें। आज की भाग्यशाली अंक सापासा, मेरे प्रिय बच्चे, यह कथा कुबेर महाराज के अहंकार पर आधारित है। इसे जरूर सुने और अच्छा लगे तो टाइप करें। जय कुबेर महाराज एक पौराणिक कथा है। कुबेर तीनों लोकों में सबसे धनी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि हमारे पास इतनी संपत्ति है लेकिन कम ही लोगों को इसकी जानकारी है। इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करने की बात सोची। उसमें तीनों लोकों के सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भगवान शिव उनके इष्ट देवता थे, इसलिए उनका आशीर्वाद लेने वह कैलाश पहुंचे और कहा, प्रभु, आज मैं तीनों लोकों में सबसे धनवान हूँ। यह सब आपकी कृपा का फल है। अपने निवास पर एक भोज का आयोजन करने जा रहा हूँ। कृपया आप परिवार सहित भोज में पधारने की कृपा करें। भगवान शिव कुबेर के मन का अहंकार ताड़ गए। बोले, वत्स, मैं कहीं बाहर नहीं जाता। कुबेर गिड़गिड़ा लगे, भगवान, आपके बगैर तो मेरा सारा आयोजन बेकार चला जाएगा। तब शिव जी ने कहा, एक उपाय है। मैं अपने छोटे बेटे गणपति को तुम्हारे भोज में जाने को कह दूंगा। कुबेर संतुष्ट होकर लौट आए। नियत समय पर कुबेर ने भव्य भोज का आयोजन किया। तीनों लोगों के देवता पहुंच चुके थे। अंत में गणपति आए और आते ही कहा, मुझको बहुत तेज भूख लगी। भोजन कहाँ है कुबेर? उन्हें ले गए। भोजन से सजे कमरे में सोने की थाली में भोजन परोसा गया। क्षण भर में ही परोसा गया। सारा भोजन खत्म हो गया। दोबारा खाना परोसा गया, उसे भी खा गए। बार बार खाना परोसा जाता और क्षण भर में गणेश जी उसे छत कर जाते। थोड़ी ही देर में हजारों लोगों के लिए बना भोजन खत्म हो गया, लेकिन गणपति का पेट नहीं भरा। वे रसोई घर में पहुंचे और वहां रखा सारा कच्चा सामान भी खा गए। तब भी भूख नहीं मिटी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो गणपति ने कुबेर से कहा, जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं तो तुमने मुझे न्योता क्यों दिया था? कुबेर का अहंकार चूर चूर हो गया। मेरे प्रिय वक्त, बहुत ही विचित्र बात है कि तुम्हें भी पता नहीं कि तुमने क्या किया है। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हें अंत तक सुनना है, क्योंकि तुमने ही इसके आकर्षण को प्राप्त किया है। आरिफ, आकर्षण का अधूरा प्रभाव तुम्हें विचित्र होने का आभास नहीं कराएगा। मेरे तुम्हारा यह जानना आवश्यक है कि तुम कितने विचित्र बन रहे हो। तुम इस बात से अनभिज हो। तुमने ऐसा क्या किया होगा? तो मैं यूनिवर्स तुम्हें बता दूं कि तुमने हाल ही में अपनी विचारधारा से कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसका प्रभाव तुमने तो नहीं देखा, लेकिन मेरी देवी शक्तियों ने देखा है। बस अब यह जानने का समय है कि तुम्हारी की का एक संकेत तुम्हें मिल जाए ताकि तुम और आगे इस तरह के कार्यों को अंजाम दे पाओ। तुमने हाल ही में एक ऐसे निर्णय पर स्वीकृति जताई है जिससे तुम्हारा असफलता का संकट टल गया है। तुम्हें यह क्षमता बता रहा है। तुमने सही और गलत का और आकलन करना सीख लिया। मेरी दिव्य शक्ति की बदौलत तुम्हें ऐसी समझ विकसित हो गई है जिससे तुम आगे क्या हो सकता है इसका अंदाजा लगा लेते हो। तुम्हारा दूरदृष्टि तुम्हारे चाहने वालों को आकर्षित कर रहा है। तुम्हारे निर्णय लेने की सूचना तुम्हारे विरोधियों को चकित कर दिया है। यदि तुम उसे निर्णय पर अपनी स्वीकृति दे देते तो आगे चलकर उन्हें जरूर लाभ होता, किंतु तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तुम्हारा चालाकी से तुमने अपने खिलाफ रहने वाले चालाक लोगों की योजना को परास्त कर दिया है। मेरे बस यह तुम्हारा सफलता का एक नया चरण है जिसमें मैं तुम प्रवेश कर चुके हो। इस चरण में आने से तुमने कई अवरोधों को एक साथ दूर कर दिया है। मेरी देवी शक्तियों ने तुम्हारे मन में उठ रहा उन तरंगों को देखा है जो तुम्हारे इस निर्णय पर विचार विमर्श के दौरान चल रहा है। तुम एक ऐसे जादू है प्रतीत होते हो जिसने तुरंत ही अपने विरोधियों की महत्वपूर्ण योजना को व्यर्थ सिद्ध कर दिया। केवल मात्र तुमने अपने विचार ही नहीं रखे कि तुमने उस निर्णय को वास्तविकता के स्वरूप में ही प्रकट कर दिया, जिससे यह आभास हो गया है कि वाकई यह निर्णय व्यर्थ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अलौकिक क्षमता तुम्हारे उज्जवल भविष्य की राह निर्धारित कर चुकी है। अपनी इस दिव्य क्षमता के बलबूते पर तुम अपने मार्ग पर बहुत कम विचलित होने वाले हो। जिस प्रकार तुम पहले हर बात में चिंतित होकर विचलित हो जाते थे,
अब वह चिंता समाप्त हो गई। तुम्हारा चिंता का सूर्य अस्त हो चुका है और एक स्थिरता का दौर शुरू हो गया है। तुम्हारा मन अब स्थिरता के चक्र से बाहर है। तुम ऐसे दिव्य आवरण में प्रवेश कर चुके हो जहां कोई थर्ड पार्टी तुम्हारा मन विचलित नहीं कर सकती। एक अद्भुत क्षमता ली तो तुम आगे बढ़ने लगे हो। तुम अपने आप में एक चमत्कारी शक्ति मालूम होने लगे हो। यह सोचकर तुम्हारा बुरा चाहने वाले पहले ही तुमसे दूरी बनाए रखने लगे, जिससे तुम्हारा नुकसान करने वाले तुम्हारे नजदीक नहीं आएंगे। अब खतरे का समय समाप्त हो चुका है। अब नए अध्याय की ओर तुम अग्रसर हो। तुम्हें एक ऐसी चुंबकीय शक्ति प्रज्वलित हो गई है जिससे तुम नई पॉजिटिव चीजों को अपनी ओर खींच रहे हो। तुम्हारे समृद्धि का समय स्वयं तुम्हारा ओर खींचा चला रहा है, जो कई छोटी बड़ी उपलब्धियां तुम्हारे जीवन में लेकर आ रहा है। मेरे बस तुम ऐसे ऐसे कार्य वर्तमान में अपनी सूझबूझ से कर रहे हो जिसकी तरंग मुझे अनंत ब्रह्मांड का पहुंच रहा है। यह तुम्हारे समर्पण का परिणाम है, तुम्हारा दिव्यता की ऊर्जा की ताकत है, जो हमें यह संकेत मिल रहे हैं। वर्तमान में तुम्हारा मैनिफेस्ट पावर अपनी अलग ही चरम सीमा पर है। यह वह दौर है जब तुम मुझे यूनिवर्स जो भी कामना करोगे वह सीधे मुझ तक पहुंच जाएगी और उसे पूर्ण करना तुरंत प्रारंभ कर देगी। मेरे बच्चे, तुम्हें स्वतंत्रता का गुण जन्म ले चुका है, जिसके कारण तुम उस स्तंभ की भांति अकेले ही इस्तीफे दिखाई दे रहे हो, जिसके चारों ओर कोई सहारा नहीं है। तुम अकेले अपनी ताकत के दम पर सब कुछ करते जा रहे हो। लोगों को अपनी क्षमता से आकर्षित करना तुमने सीख लिया है। वक्त दरिद्रता का तंज साहित्य हुए तुमने अपने आप इसे तंज से मुक्त कर दिया है, क्योंकि तुम्हारा कार्य क्षमता और निर्णय क्षमता ने तुम्हें दरिद्रता से मुक्त करना शुरू कर दिया है। हाँ, बस अब दरिद्रता समाप्ति की ओर है, क्योंकि तुमने अपने आर्थिक अवसरों के रास्ते खोल दिए हैं। एक अवसर थमेगा तो दूसरा स्वतः ही तुम्हें देने आ जाएगा। तुम्हारा इस क्षमता से तुम्हारे परिवार की सारी डिवाइन शक्तियां तुमसे खुश होकर तुम पर शुभकामनाओं की बारिश कर रहा है। तुम्हारे सगे संबंधियों में भी अब तुम चर्चा का विषय बनने लगे हो। हमारी देवी शक्तियों ने पाया है कि तुम्हारा वाहवाही ऐसे स्थानों पर भी हो रहा है जहां तुम्हारा नाम भी पहले कोई नहीं जानता था। मेरे बस तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पहले तक नहीं जानते थे, किंतु अब तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मालूम हो चुका है। तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। मुझ तक निरंतर आते संकेत बता रहे हैं कि आगे और भी संकेत बाकी है। बीते कुछ दिनों में तुम्हारा तेजी से बढ़ता हुआ विश्वास तुम्हारा निर्णय क्षमता को परिपक्व कर रहा है। ऐसे कुछ लोग भी तुमसे सहयोग की आज करने लगे जिन्हें वाकई में तुम्हारे साथ की आवश्यकता है, क्योंकि उनका साथ केवल मात्र तुम ही दे सकते हो। कोई दूसरा उनका सहयोग करने से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जल्द ही वे तुम्हारे समक्ष आएंगे। तुम्हें भीतर से यह एहसास होगा कि तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। तुम मन की सहायता करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। उनकी सहायता से भी कुछ ऐसे कार्यों को अंजाम देंगे जिनसे उनसे ज्यादा तुम्हारा वाहवाही होने वाली है। मेरे बस यह समय तुम्हें आगे बढ़ने के लिए नई क्षमताएं दे रहा है। मैं तुम्हें इसी खुशी में अपनी और देवी शक्तियां सौंप रहा। कमेंट में 1 2 5 टाइप करके इन्हें स्वीकार करो और महादेव जी से अपनी आत्मा को जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। और मेरे प्रिय बच्चे, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और मेरी बातों से जो भी सहमत है कमेंट में टाइप करना। हम आपके साथ हैं। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे मार्ग पर चलो। तुमको जी में कभी भी धोखा नहीं मिलेगा, यह मेरे गारंटी है। अगर विश्वास हो तो अभी टाइप करें। मेरे आज की भाग्यशाली अंक 0 पा। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक जितने भी संदेश मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ वह तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे संदेश से तुम्हारे नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करता है। अगर तुम इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनने से तो तुम्हारे सारी समस्या का समा निकल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, प्रत्येक दिन हर सुबह तुम्हारी ही भलाई में मैं कार्य करता रहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, कोई तुम्हारा अपना है जो तुम्हारे शत्रुओं से हाथ मिला लिया है और वह तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। वह कौन है और ऐसा तुम्हारे साथ क्यों कर रहा है, उसका नाम जानकर तुम चौंक जाओगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, वह ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे बहुत ही करीबी है और हर समय तुम्हारे ही पास रहता है। तुम्हें ऊपर के मन से अपना मानता है और भीतर के अंदर से वहां तुम्हारे लिए चाकू और छुरी लेकर बैठा हुआ है। तो मेरे प्रिय बच्चे, इन सब बातों को जानने के लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। तुम्हें मेरे इस वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है
और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मेरा प्यारा सा नाम लिख देना है। जिस नाम से मुझे संबोधित करते हो वही नाम तुम्हें लिख देना है। मेरे प्रिय बच्चे, वह जो व्यक्ति है वह मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, परंतु एक बात तो सत्य है, वह तुम्हारा परम सहयोगी और परम शादी है। तुम उसके बगैर कोई भी कार्य नहीं करते हो, ना तो तुम इधर उधर कहीं भी उसके बिना जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हारे सभी गुप्त राज जाता है कि तुम कहाँ पर क्या करते हो और कैसे कैसे अपना उन कार्यों को करते हो जिसमें तुम्हें लाभ होता है और सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए तुम्हारे इतने करीब आया था कि वह तुम्हारी समस्त सच्चाई जानकर तुम्हें अंधविश्वास की ओर धकेल सके और तुम्हारे शत्रुओं से मिलकर तुम्हारे जीवन को तबाह कर सके। परंतु तुम उसकी मीठी बातों में इस प्रकार से आ गए थे कि तुम उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाए। तुम यह नहीं समझ पाए कि यह क्या चाहता है। कहीं यह मुझे छल तो नहीं कर रहा है, मेरी बातें और मेरे रहस्य को जाम तो नहीं रहा है। तुम उन बातों से अनभिज्ञ थे। तुम्हें तो उसके मीठे विभाग ने मोड़ लिया था। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही सीधे साधे और नेक दिल के व्यक्ति हो। तुम्हें कोई प्यार से अगर बोल देता है तो तुम उसे अपना मान लेते हो और अपना सब कुछ उसे बता देते हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरे प्रिय बच्चे, कोई भी इंसान तुम्हें मीठी बातें करे तो तुम्हें अपने सभी जानकारियों को नहीं बताना है और ना ही तुम्हें अपना कुछ ऐसा देना है जिससे कि वह तुम्हारे कार्य में बाधा उत्पन्न करे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपनी सभी जानकारी उस व्यक्ति को दे दोगे तो वह व्यक्ति कभी भी तुम्हारे साथ अच्छा सोचेगा, क्योंकि आज के टाइम पर किसी पर भी भरोसा किया नहीं जा सकता है, क्योंकि यह संसार भरोसेमंद नहीं है। भरोसा किया जा सकता है तो सिर्फ यीशु पर, एक ईश्वर ही मात्र ऐसा सत्य है जो कोई भी कार्य या कोई भी निर्णय करता है तो वह सही ढंग से करता है। यदि तुम्हें ईश्वर और परमात्मा पर विश्वास है तो ईश्वर तुम्हें अच्छा प्रदान करेगा। वह तुम्हारे साथ कभी भी धोखा और छल नहीं करेगा। परंतु इस संसार के जितने भी प्राणी हैं, यदि उन पर तुम बिना सोचे समझे विश्वास करते हो तो तुम एक ना एक दिन इसी प्रकार से इन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो तुम्हारे लिए घात लगाए बैठे ही थे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिससे तुम्हारा राज्य मिल सके और फिर उसके बाद वह तुम्हारी ऐसी हालत कर सके जिससे तुम कुछ ना कर पाने में सक्षम हो जाओ। वह तुम्हें इतना पीड़ित कर देना चाहता है कि तुम कभी भी कोई कार्य करने के लायक नहीं बचोगे। ऐसी मंशा तुम्हारा शत्रु तुम्हारे लिए रखते हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। यदि कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, तुम्हें उसका दंड उसे अवश्य दूंगा। तुम्हें बस मुझ महादेव जी पर विश्वास करते रहना है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझे महादेव जी पर विश्वास है तो मेरे भाग्यशाली अंक 4 पापा टाइप कर दीजिए। टाइप कर दीजिए कि महादेव जी ने आज जो भी मुझे बताया है वह मेरे शत्रुओं के बारे में और मेरे जीवन की उन गतिविधियों का सार है जो मेरे जीवन में घटित हो रही है और होने वाली है। आज महादेव जी ने मुझे उसको और मतलबी इंसान के बारे में बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब तुम सतर्क हो जाऊंगा और उसे अच्छी सीख दूंगा। आज के बाद वह मेरे पास आएगा। तुम उसे इस प्रकार से खदेड़ कर भगाया जैसे द्वार पर कुत्ता आता है और उसे दुत्कार कर भगाया जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, इससे पहले मैंने तुम्हें बीच में कई बार संकेत भी दिया है कि यह जो व्यक्ति तुम्हारे साथ है यह अच्छा नहीं है। इसके चाल चलन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। वह तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सभी गुप्त बातों को जान रहा था और जानकर तुम्हारे ऐसे शत्रु के पास जा रहा था जो तुम्हारा बहुत दिनों का विरोधी है। उसकी तुम्हारी बहुत दिनों से सांठ-गांठ नहीं बनी नहीं है। वह तुमसे ईर्ष्या रखता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें बस यह करना चाहिए कि उस व्यक्ति को पता न चल पाए और तुम उसे इस प्रकार से दूरी बनाने लगा जैसे कि वह समझ ही न पाए कि तुम उसकी गुप्त बातों को जान गए हो। यदि तुम ऐसा कर लोगे तो वह तुम पर शक भी नहीं कर पाएगा और तुम उससे दूरी बनाकर अपने सभी कार्य सही ढंग से करने लगोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे उससे मिले हुए गुप्त साथी की मात्रा बहुत ही खराब है। वह तो तुम्हें बर्बाद ही करना चाहता है। जो प्रेम का नाटक रचाया है उसके आधार पर यह सब बातें उसे शोभा नहीं देती हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी पर विश्वास बनता है तो उसके साथ अगर कोई भी विश्वासघात होता है तो उसके हृदय को बहुत ही ठेस पहुंचती है। जिस प्रकार से तुम्हारे हृदय को आज यह संदेश सुनकर पड़ रही है तो मेरे प्यारे बच्चे, सभी लोगों को यही बातें सीखने और करनी चाहिए।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें भरोसा होना चाहिए अपने महादेव जी पर और अपनी आत्मशक्तियों पर। तुम यह मत जानो कि मैं अकेला हूँ। तुम्हारे किसी एक साथी के मिल जाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। यदि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास है और जुनून है तो तुम कोई भी कार्य कर सकते हो और किसी भी मुसीबत और परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस भी समस्या का समाधान निकाल लो, क्योंकि इससे पहले तुमने कई बार ऐसी समस्याओं को अपने पैरों तले कुचला है और उनका करारा जवाब दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो वैसे तो कुछ करने के लायक नहीं है और ना ही कुछ कर सकते हैं। वे सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहे थे कि यह कब मेरे चंगुल में आएगा और मैं कब इसका खात्मा कर पाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु भी कई बार तुम्हारे पीछे ऐसे उन व्यक्ति को लगाया है जो तुम्हारे बारे में, तुम्हारी गतिविधियों के बारे में जान सके, किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपनी शातिर बुद्धि के कारण उनसे इस प्रकार से होशियार रहे हो कि तुमने अपना एक भी रहस्य उन लोगों के पास जाने नहीं दिया है। इसीलिए वह कुछ दिन के लिए निराश हो गए थे कि अब मुझे इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। फिर कुछ समय बाद तुम्हारा जो छिपा हुआ प्रेमी था, उन लोग उसे मिल गया। उन्होंने उससे बहुत ही प्यार से बातचीत की और तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी चर्चाएं की जो उसे क्या थी, और फिर वह तुम्हारा अपना उनकी बातों में सहमत हो गया। तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना बिल्कुल भी बंद कर दो। यदि तुम्हारा शत्रु और विपक्षी एक तरफ रहेंगे तो तुम्हारी महादेव जी भी तुम्हारी तरफ रहेंगे। यदि वह तुम पर एक बार करेंगे तो मैं महादेव जीवन पर सैकड़ों बार करूंगा, क्योंकि मैं सदैव धर्म की ओर रहा। अधर्मी में जितने भी लोग हैं उनका मैं नाश और पतन ही करता हूँ। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता मत करना और निडर होकर तुम अपना कार्य करना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आने वाला हूँ। यह चमत्कार तुम्हें असीम व्यवस्थाएं और सुविधाएं प्रस्तुत करेगा जो तुम्हारे जीवन में अभी तक नहीं थी। जिन चीज़ों से तुम वंचित थे, वह चीज़ है तुम्हें प्राप्त करवाई जाएगी, क्योंकि तुमने अभी तक जितने भी संघर्ष किया है उसका तुम्हें एक गुनाह भी नहीं मिल पाया है। अब तो तुम्हें सिर्फ मिलने की बारी है। तुमने जो मेहनत करनी थी वह कर ली। अब तुम्हें तुम्हारे फल की प्राप्ति का समय आ रहा है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते। मेरे बच्चे, में देख रहे हैं तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रही हूँ जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सकूं। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। जी हाँ मेरे बच्चे, कुछ दिव्य सन के तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे, कुछ बड़ा संख्या जो तुम ही बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हाँ तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह किसी लिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त हो। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका देकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 450 अवश्य लिखें। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे, में तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता के लिए बहन के पीछे कार्य कर रहे हो। इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होंगे। हे मेरी प्रिया बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगी और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगी। अपने सपनों पर विशेष ध्यान बनाए रखो, क्योंकि तुम अपने सपने में ऐसी चीज देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उसे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है, 2 अंक 333 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहाँ है? जब तक वह आएगा कि नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो। तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे है।
ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदा भी भगवान के आभारी रहे। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीज़ों के लिए मुझे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता की बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहो। जय जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकती क्योंकि मैं नियमों से बड़ी हुई हूँ, परंतु इतना कह सकता हूँ, तुमने जितना सोचा है उससे अधिक मैं तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। ये बहुत ही अच्छा संकेत है मेरा तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जिसे बहुत दिन इंतजार था अब वह पूरा होने को है। तुमने जो मुझे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य 40 दिन या 50 दिन ना उससे भी ज़्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उसी कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी रोना आ जाता है, मतलब आपको बात बहुत रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए। अब तुम्हें अपनी जिस कार्य को कर रहे हो उसे अब छोड़ देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज़ को तुमने मुझसे मांग रहे हो वह बहुत जल्द तुम्हें असल जीवन में मिलने वाला है। इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना है। मेरे बच्चे, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता, और अगर करता भी है तो बिल्कुल भी मन से नहीं करते हैं। मतलब नई नई योजनाओं पर वह भागते रहते हैं, परंतु कोई भी एक कार्य को उसी समय के अंदर पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि वह कार्य किसी भी हाल में उनसे पूरी हो नहीं पाएगा कि ना किसी वजह से उनके कार्य बीच में ही रुक जाएगी। यदि यही चीज़ तुम्हारे साथ भी हो रही है तब तुम्हें एक चीज़ समझ जाना है, यह एक संकेत है जो मेरा तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, बस समय आ चुका है, तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है, क्योंकि तुमने जो मांगा है वह अब पूरा होने को है। मेरे बच्चे, अब तीसरा संकेत जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे, जो चीज़ तुम मांग रहे हो वह इच्छा तुमसे और ज़्यादा दूर होती जा रही है। यदि तुमने अपनी कार्य को 30 दिन तक बहुत ही अच्छे से कर लिया है तो उसके बावजूद भी अगर तुम कोई ना कोई कार्य करती जा रही हो लेकिन फिर भी उससे कोई सुधार नहीं आ रही है, मतलब वह इच्छा तुम्हारी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वह इंसान, वह चीज़, वह इच्छा तुमसे दूर ही होती जा रही है, तब तुम ही समझ जाना है कि अब तुम्हें अपने हाथ से इन सारी शक्तियों को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना है। क्योंकि अभी तक तुमने अपनी सारी चीज़ अपने हाथ में ही पकड़ के रखा है, लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे करना होगा ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सकूं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने जीवन को अपनी महादेव जी को समर्पित कर दो और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन, हर समय कोई ना कोई चमत्कार हो गई। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो। क्या तुम भी मुझे अपनी महादेव जी विकार करते हो? तो हाँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, इस संदेश में दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। इससे आगे भी देखना मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ थी, मैं आपके साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहेंगे। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने फिर उनसे कहा, जगत की ज्योति में हूँ, जो कोई मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होती तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहा होता। वह आपने और आपके लिए कार्य कर रही है और शत्रु को परमेश्वर के हाथ से कसकर पकड़ने वाले से अधिक कुछ भी नहीं डरता है।
यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वह मेरी ओर से नहीं, जो पूरी तुम पर आक्रमण करेगा वह तुम्हारे सामने करेगा। यह दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन यह खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरा हुआ है। अब अधिकांश ध्यान उसे अच्छाई की ओर लगे जो यह संसार प्रदान करता है, और इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। इससे आपको बढ़ाने में मदद करने दे। मुझे तुमसे प्यार है, इससे मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। अगर तुम्हें लगता है कि मैं आपको बचा लूंगी, तुम तलवार से ना मारे जाओगे परंतु अपना प्राण लेकर बैठोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा है। महादेव जी की यही वाणी है। महादेव जी कहते, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी, जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपके ऊपर उठा लूंगी, और जब चीज भ्रमित करने वाली लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगी। मैं जो टूट गया उसे पूर्ण स्थापित कर सकती हूँ और इससे कुछ अद्भुत में बदल सकती हो। बड़ी चीज मांगने से ना डरे। याद रखें, जो चीज आपको संभव लगती है वह मेरे लिए काफी सरल है। मुझे अपने सत्य के अनुसार और शिक्षा दें। मेरा उद्धार करते हैं और लगाए रहती हूँ, और हर प्रकार के लोग से सावधान रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती। अब पीछे हटने का समय नहीं। मैं आपको दूसरे स्तर पर ले जा रही हूँ। बढ़ाएंगे शत्रु। आपकी पूजा, आपकी आस्था और आपकी आनंद को रोकने की कोशिश करेगा। भाई, ज्यादा मत देखो, अपना ध्यान मुझ पर रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगी। हे महादेव जी, आज सुबह हम धन्यवाद हृदय से आपसे मिलने के लिए उठते हैं। हम पूछते हैं कि आज आप हमारे आगे आगे चले और हमारे ही मध्य रास्तों को सीधा करें। तूने कहा, आपने नहीं देखा ना, कान में सुना, और जो अच्छी बात है तूने अब के प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है, उनमें से किसी की कल्पना भी नहीं की गई, और इसके लिए हम कृत जनता आज मैं पूछ रहा हूँ कि आप अपने लोगों की जरूरत को पूरा करेंगे, चाहे वह वित्तीय, भौतिक व आध्यात्मिक हो। कठिन परिस्थितियों को ले जिनका सामना बहुत से लोग कर रही हैं, और उन्हें भी समाधान दें। जिनकी उन्हें आवश्यकता है उन्हें दिशा दें, और उनके सामने सामने आने वाली किसी भी बड़ा को दूर करने की शक्ति दें, क्योंकि यह आप ही हैं जिनसे हम अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। हमें यह याद रखने में मदद करें कि हर दिन जो आप हमें देते हैं वह आशीर्वाद है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी मार्ग का नेतृत्व करना जारी रखता है। महादेव जी के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। महादेव जी कहते हैं, चिंता ना करें, आपको पता नहीं है मैं आपके लिए क्या तैयार किया है। सब कुछ खुद लाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ठीक हो जाएगा। मुझ पर विश्वास करें। लोग आपको चोट पहुँचाते हैं, मैं तुम्हें ही ठीक कर दूंगी। लोग आपको नीचा दिखाते हैं, मैं तुम्हारी बधाई करूंगी। लोग आपको जज करते हैं, मैं तुम ही न्यायोचित ठहरा आऊंगी। आप भी चीज से निपटा रहे हैं, उससे आपका दिल और दिमाग फिर से शांत हो जाएगा। अभी आप पर से बाहर हटाया जा रहा है। सांस लेना, धैर्य रखें, आप इसे करने जा रही हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। लड़ाई तुम्हारी नहीं, मेरी है। जब भी आपको हर करने का मन करे और आप खुद को उठा नहीं पा रहे हो, तो याद रखें कि आपकी ताकत मुझे आती है। क्या आप हर करने की हिम्मत नहीं करते? मेरे पास आपके लिए अद्भुत चीज है। पैसा आ रहा, उपचार आ रहा है, नया काम आ रहा है, सफलता आ रही है, वित्तीय स्वतंत्रता आ रही है। भगवान आपके लिए एक रास्ता बना रहा है। सब कुछ बदलने वाला है। मैं नहीं जानता कि कैसे इसकी आवश्यकता है, लेकिन यह जान देने कि महादेव जी आपके टूटे हुए हृदय को नदा करने जा रही हैं और फिर से हंसने वाले हैं। आप फिर से भरोसा करने जा रही हैं और आप फिर से प्यार करने जा रही हैं। भगवान आपके द्वारा खोई हुई हर चीज को वापस करने जा रहे हैं। अभी आप जिस द्वार से गुजर रहे हैं उसकी तुलना आपकी रास्ते में आने वाले आशीर्वाद, पहचान और नए अवसर से भी नहीं की जा सकती। प्रोत्साहित रहो। आशीर्वाद रास्ते में है, अच्छी चीज द्वार में है। एक बदलाव आ रहा है जो आपको आपके भाग्य में धकेल देगा। आशीर्वाद आपके रास्ते आ रहे हैं। मैं आपके जीवन में आशीष और का दोहरा बाग लाने जा रही हूँ। उन सभी परीक्षाओं, वृद्ध दर्द और असफलताओं के लिए जिन्हें तुम निशा होगा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आशीष है। अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम कल भी मेरा महत्वपूर्ण संदेश सुनना चाहते हो तो कमेंट में अभी यश टाइप करो, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करो। सदा सुखी रहो, आपका जीवन बदल जाए और उन्हें खुशियां प्राप्त हो जाएं।
वे तो सिर्फ तुम्हें देखकर जी रहे हैं, तुम्हारी व्यवस्थाओं को देखकर अपने मन में ग्लानि और ईर्ष्या प्रकट कर रहे हैं। परंतु ऐसा करने से स्वयं उनके ही नुकसान है। ऐसा करेंगे तो वे सदा के लिए ही परेशान बने रहेंगे। कभी भी उनके जीवन में खुशी और रौनक नहीं आएगी। मेरे बच्चे, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मेरी इस बात को हमेशा के लिए गुप्त रखना। सिर्फ तुम दोनों पतितपनी की मेरी इस भविष्यवाणी को सुनो, और जब तुम मेरी इस भविष्यवाणी को सुनोगे तो उसके बाद मैं तुम्हें अपने किसी सगे संबंधी से भी यह बातें बिल्कुल भी नहीं बतानी है कि हमारे भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी ने हमारे जीवन में भविष्यवाणी की है, क्योंकि हो सकता है कुछ तुम्हारे ऐसे लोग हैं जो तुमसे अंदर ही अंदर बहुत ही द्वेष रखते हैं।